लेकिन आप नियमित काम करवा रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 कर्मचारी जो रखे जाते हैं उनको संविदा नहीं कहा जा सकता, उनको नियमितीकरण का हक है। वही समान कार्य समान वेतन भी 2016 में शायद आया था आदेश, हरियाणा के साथियों ने लड़ा था और उन्होंने समान कार्य समान वेतन लागू करवाया था, लेकिन सिर्फ उनको मिला, आप लोगों को, बाकी प्रदेशों को, बाकी स्टेट में कहीं भी लागू नहीं हो पाया। लेकिन उस अधिकार की लड़ाई जो आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरियाणा के संविदा कर्मचारियों के द्वारा जीती गई, उस पर कितने संघों ने काम किया? क्या संघों का काम सिर्फ ज्ञापन देना है? क्या संघों का काम सिर्फ पेपर में न्यूज छपवा के बस उसको व्हाट्सएप में बांटना है, या मीडिया के सामने आके वक्तव्य दे देना है और फिर उसको ग्रुपों में बांटना है? क्या इससे काम हो जाता है? शायद नहीं। कि आपके पास हाई कोर्ट का नियम भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी नियम है, आपके पास शासन का नियम है, प्रशासन का नियम है, कई विभाग में संविदा को रेगुलर किया गया है, वो सारे भी नियम है, उसके बावजूद भी आप संघर्ष ही क्यों करते चले जा रहे हैं? आपको सफलताएं क्यों नहीं मिल पा रही है नियमितीकरण? खोजिए अपने आप में वो कमी जो आप खुद देख रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच यानी संविदा कर्मचारियों के बीच आप बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कुर्सी पर खतरा दिख रहा है। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया हूं। साथियों, नया अपडेट क्या कहें, अपडेट तो पुराना ही है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपके साथ घटनाएं घट रही हैं, आए दिन पेपरों में छप रहा है, जो आपको लाभ 4 महीना पहले मिलना चाहिए और 4 महीने बाद दिया जाता है, आखिर उसका ब्याज कौन ले रहा है? समय पर कोई भी भुगतान न किया जाना किसी भी कर्मचारी का, उस कर्मचारी का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में या तो शोषण हो रहा है या तो उसका आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथियों, जो आज हम बात लेके आए हैं, आपने थंबनेल पढ़ा है। थंबनेल में हमारे बहुत सारे साथी हो सकता है कमेंट्स करेंगे कि आप अपना थंबनेल सुधारिए, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। दरअसल होता क्या है कि जब सच्चाई सामने रखनी होती है तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा लिखना पड़ता है कि आप लोग आओ और उसको सुनो और उस पर विचार करो। तो साथियों, चलते हैं उसी विचार पर। हमने लिखा है कि संविदा कर्मचारी कभी रेगुलर नहीं हो सकते। उसके कई कारण है, उसके कई नियम है। नियम भी 2 भागों में बटे हुए हैं। एक भाग है आपका संघ का नियम, दूसरा भाग है शासन और प्रशासन का नियम। तो पहले यदि संघ के नियम की बात करें तो हम आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि संघ हमारे सिर्फ एक ही मुद्दे पर लड़ रहे हैं। A4 साइज का पेपर लेंगे, अपने मन से जो कुछ लिखना होगा लिखेंगे और उसको जाके ज्ञापन के रूप में देके उसके बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद चलता रहेगा। सालों साल चलता है, सालों साल चलता रहेगा, सालों साल चला है, आपने भी देखा है और कितनी सफलताएं आपको मिली हैं वो भी बखूबी आपको दिख रहा है। लेकिन यहीं पर हम आपको उदाहरण शिक्षा विभाग का देना चाहेंगे। शिक्षा विभाग में 80 के दशक में संविदा कर्मचारी आए थे शिक्षा कर्मी के रूप में, और आज वो परमानेंट हो गए हैं। अब परमानेंट क्यों हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने एक सही दिशा में एक पुख्ता लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वो आज नियमित हो गए हैं। लेकिन बाकी किसी भी विभाग में संविदा कर्मचारी जो इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, A4 साइज वाली जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली, तो वो आज तक रेगुलर नहीं हो पाए हैं। कोई भी कर्मचारी संविदा के नियमित नहीं हो पाए हैं। तो हम आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ही बताना चाहेंगे। आपके पास कोई समस्या होती है, विभाग आपके साथ कोई कुछ गलत काम करता है, तो आप सीधे हाई कोर्ट भागते हैं, सुप्रीम कोर्ट भागते हैं। लेकिन इसके पहले कितने आदेश आपके पक्ष में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, लेकिन उस पर आप विचार नहीं करते, कभी उसके लिए आप नहीं लड़ते। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है, आपको बताने का, आपके सामने आने का। बहुत सारे लोग हमारे बारे में भी आपके बीच में ढेर सारी गलत कमेंट्स करते होंगे, ढेर सारी चीजें ऐसी बोलते होंगे मेरे विरुद्ध, ताकि आप हमारे वीडियो में ना हो, आप हमें देखो नहीं, आप हमें सुनो नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथियों को
हम किसी संघ का विरोध नहीं करते, हम किसी संघ के सदस्य का विरोध नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप सही दिशा में लगिए। उसके बावजूद भी लोगों को बुरा लगता है कि मैं संघ का विरोध कर रहा हूं, संघ के लोगों का विरोध कर रहा हूं, जबकि मैं नीतियों का विरोध करता हूं, चाहे वो शासन की हो चाहे वो संघ की। हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, किसी पर्टिकुलर संघ से कोई लेना देना नहीं। इतने सारे शासन के नियम हैं, लेकिन आज तक आप सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। अभी हाल ही में सीपीआई इंडेक्स 2023 संविदा नीति के तहत आप लोगों को दिया गया, लगभग 4 महीने गुजरने को आ रहे हैं, तब आपका आदेश लागू हो रहा है। उसमें भी कितनी विसंगतियां आई। एक ही विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में 3 तरह के लेटर जारी, अलग अलग सीपीआई इंडेक्स के। जबलपुर जेडी ने अलग किया, बड़वानी सीएमएचओ ने अलग किया, और अब वित्त विभाग ने जो दिया है आप लोगों को 3.87 पॉइंट सीपीआई के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ाई जाए, अब वो भी लागू हो जाए। इस तरह से 3 तरह। आखिर ये विसंगतियां क्यों हो रही? हमने जिन संगठनों को बनाया है, क्या वो हमारे वो संगठन उन सब चीजों पे, शासन की क्रिया प्रतिक्रिया पे नजर नहीं रख रहे हैं? यदि ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन चलिए संघ को छोड़ते हैं, अब हम चलते हैं शासन के नियमों की ओर। आपको पता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई बार आपको आपके पक्ष में, आपके नियमितीकरण के लिए, आपके समान कार्य समान वेतन के लिए, और साथ में अभी हाल ही में 2024 में एक आदेश आया कि किसी भी 12 मासी कर्मचारी को संविदा नहीं कहा जा सकता, उसको नियमितीकरण का हक है, क्योंकि लगातार आप संविदा में किसी भी कर्मचारी को नहीं रख सकते। संविदा व्यवस्था की एक समय सीमा होती है कि आपको 6 महीने रखना है, 10 महीने रखना है कि 11 महीने रखना है, साल भर तो आप नहीं रख सकते किसी भी हाल। यदि 1 साल आपने किसी संविदा कर्मचारी को आपने लगातार काम करवा लिया है और आगे फिर से उसका रिन्यूअल करके आप फिर उसी पद पर आप काम ले रहे हैं, तो उसको संविदा नहीं कहा जा सकता और ना ही संविदा पर रखा जा सकता है, क्योंकि आपने नियमित तौर पर उससे काम लिया है, आवश्यकता के अनुसार काम नहीं लिया है, नियमित तौर पर आपने उस कर्मचारी से काम लिया है, इसलिए वो नियमितीकरण का अधिकार रखता है। क्योंकि संविदा एक टुकड़े वाली व्यवस्था होती है कि किसी विभाग का कोई काम नहीं हो रहा है तो संविदा पे कर्मचारी हायर कर लो और अपना काम करवाओ और उनकी छुट्टी दे दो, उनको पेमेंट देते हैं। लेकिन आप नियमित काम करवा रहे हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 मासी कर्मचारी जो रखे जाते हैं उनको संविदा नहीं कहा जा सकता, उनको नियमितीकरण का हक है। वही समान कार्य समान वेतन भी 2016 में शायद आया था आदेश, हरियाणा के साथियों ने लड़ा था और उन्होंने समान कार्य समान वेतन लागू करवाया था, लेकिन सिर्फ उनको मिला, आप लोगों को, बाकी प्रदेशों को, बाकी स्टेट में कहीं भी लागू नहीं हो पाया। लेकिन उस अधिकार की लड़ाई जो आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरियाणा के संविदा कर्मचारियों के द्वारा जीती गई, उस पर कितने संघों ने काम किया? क्या संघों का काम सिर्फ ज्ञापन देना है? क्या संघों का काम सिर्फ पेपर में न्यूज छपवा के बस उसको व्हाट्सएप में बांटना है, या मीडिया के सामने आके वक्तव्य दे देना है और फिर उसको ग्रुपों में बांटना है? क्या इससे काम हो जाता है? शायद नहीं। यदि इससे काम नहीं होता है तो काम होता कैसे? अब यहां मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरे साथ आइए, क्योंकि मैं बहुत बोल चुका हूं। काम आप लोग करिए, आप कर्मचारी हैं, आपके पास संगठन है, आप संगठन को प्रेरित करिए, संगठन को आगे बढ़ाइए, संगठन को मजबूत करिए, जैसा कि संगठन कहा करता है। लेकिन संगठन मजबूत रहता है, उसके बावजूद भी शासन के इतने सारे आदेश जारी हुए, कोर्ट के आदेश जारी हुए, लेकिन आज तक हमारे संविदा कर्मचारी जो लगातार नियमितीकरण के लिए हड़तालें कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, नहीं फायदा हुआ। अब हम आपको तीसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं। एक संघ का भाग हो गया, संघ की नीतियां क्या है, उसके नियम क्या है, उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट का बता दिया, हाई कोर्ट का बता दिया, उसके बाद अब हम चलते हैं शासन की नियमावली। क्या आपको पता है कि जन अभियान परिषद भी हमारे मध्य प्रदेश में एक विभाग था, है आज भी, था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पे कर्मचारी संविदा थे, अब नहीं, अब वो रेगुलर हो गए, वो संविदा थे वो रेगुलर हो। अभी विधानसभा जब पिछली भंग हुई
विधानसभा के कर्मचारियों को जो संविदा पर थे उनको रेगुलर किया गया। इतना ही नहीं, नगर पालिका नगर परिषद में भी कर्मचारी हैं जो संविदा पे थे और प्रोजेक्ट में थे, उनको रेगुलर किया गया। कागज में एक भी नहीं दिखा रहा हूं आपको, कारण है क्योंकि कागज में दिखाता हूं कोई मतलब नहीं होता है, आप लोगों के बीच कागज मांगते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। हमारे पास सारे दस्तावेज, हम सब कुछ आरटीआई के माध्यम से निकलवा के रखे। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे साथ भी एक बार लड़के देख लीजिए हम किस तरीके से लड़ते हैं, हमारे तरीके क्या। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग पूरा संविदा कर्मी से रेगुलर हो गया, लेकिन आज तक क्या हमारे संघों ने इन सब चीजों को जोड़ के कोई लड़ाई लड़ी? यकीनन नहीं लड़ी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं 2007 से लगातार हर विभाग के संविदा कर्मचारी को फॉलो कर रहा हूं, उनकी नीति और निर्देशों को देख रहा हूं कि किस तरह से लोग संगठन बना के सिर्फ हड़ताल कर रहे हैं और संगठन पे संगठन बनाते चले जाएंगे। एक ही विभाग में 4-4 संगठन बने हैं, 5-5 संगठन बने हैं, एक एक कैडर का संगठन बना हुआ है। जब हम ही टुकड़ों में बट गए तो फिर शासन और प्रशासन जो मिलके काम कर रहे हैं, हम उससे कैसे जीत पाएंगे? समस्या सबसे बड़ी आप लोगों के साथ यही। तो हम जो आपसे कहना चाहते हैं, कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके पास हाई कोर्ट का नियम भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी नियम है, आपके पास शासन का नियम है, प्रशासन का नियम है, कई विभाग में संविदा को रेगुलर किया गया है, वो सारे भी नियम है। उसके बावजूद भी आप संघर्ष ही क्यों करते चले जा रहे हैं? आपको सफलताएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं नियमितीकरण? खोजिए अपने आप में वो कमी जो आप खुद देख रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच यानी संविदा कर्मचारियों के बीच आप बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कुर्सी पर खतरा दिख रहा है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।